बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस किया। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया आज। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया आज। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है, एक सालिस का काम करता है। इंटरफेस वो जगह होती है, वो एरिया है जहाँ पे यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करता है, या यूज़र जो है वो कंप्यूटर को कमांड्स इशू करता है, या यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज के साथ कम्युनिकेट करता है, उनको एक्सेस करता है, उसको ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये जहाँ पे वो ये एक्सेस करता है उस एरिया को, उस स्क्रीन को इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस एक्चुअली एक स्क्रीन होती है, या एरिया आप कह सकते हैं, जहाँ पे यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की दूसरी डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। मैनेज किस तरह करता है? फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र कोई प्रोग्राम ओपन करना चाहता है, उसके लिए उसे रैम की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसको सीपीयू की ज़रूरत भी पड़ेगी, उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ये सारा जो डिवाइसेस हैं, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम परफॉर्म करता है, ये फंक्शन परफॉर्म करता है यूज़र के लिए। उसके बाद जब ये कोई भी प्रोग्राम, जब वो प्रोग्राम रनिंग प्रोग्राम है वो क्लोज कर देता है यूज़र, तो उससे मेमोरी डीएलोकेट करवाना या सीपीयू वापस देना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। उसके बाद ये दूसरा इसका जो फंक्शन है, ये दूसरा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो होता है वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना। हमारे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कौन से हैं? हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं वो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो तभी इंस्टॉल करेंगे जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही ये सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं। तो उन सॉफ्टवेयर को जो मेमोरी ज़रूरत पड़ती है या सीपीयू ज़रूरत पड़ती है, ये जो भी ज़रूरत पड़ता है वो प्रोवाइड करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। इसके अलावा जितने भी कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, पासवर्ड लगाना है, प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं, ये जो भी है, थीम्स वगैरह, जो भी यानी जो भी सर्विसेज हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम जो थर्ड डेफिनेशन में देखें, ओएस इज सॉफ्टवेयर दैट कम्युनिकेट्स विद द हार्डवेयर एंड अलाउज द प्रॉम्प्ट टू रन। यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर के साथ जो यूज़र है वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है, और इसके अलावा वो जो प्रोग्राम है वो रन होते हैं। यानी कि प्रोग्राम तभी रन होंगे जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही हम अपने सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम इन जो प्रोग्राम्स हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं उनको रन करते हैं। डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं। विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है। अब देखें जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली। अब अगर गोल्स की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो वर्ल्ड के अंदर हमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमें फ्री में मिलता है। अगर हम बात करें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में है, तो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके साथ सोर्स कोड भी मिलते हैं, वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोर्स कोड मीन्स के जब उसके पीछे जब प्रोग्रामर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो उसके पीछे जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं, जो कोड्स होते हैं, जो वो सोर्स कोड कहलाते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी जाती हैं सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए। अब लाइनक्स को ऑपरेट करने के लिए, लाइनक्स को डिज़ाइन करने के लिए, या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जो पीछे कोड्स लिखे जाते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ कोड्स भी साथ में मिल जाते हैं लाइनक्स के। इसके अलावा अगर बात करें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वायरस का इशू नहीं आता, तो वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है।
फिर अगर बात की जाए हम और आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, तो वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसलिए कि विंडोज़ जो है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, यूज़र जो है वो उसके लिए ज़्यादा आसानियाँ हैं, विंडोज़ को वो ईज़िली यूज़ कर सकता है। अब जितनी भी सेंसिटिव किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है उधर जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी ट्रैफिक आती है, जितनी भी डाटा आता है, वो फिल्टर होके आता है, वो चेक होके आता है, उसमें वायरस का प्रॉब्लम्स नहीं रहता। वो ज़्यादा एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि आजकल की जो वर्ल्ड है, आप देख सकते हैं इंटरनेट बना हुआ है, नेटवर्क्स बने हुए हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम आ रही हैं वायरस के। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वायरस का इश्यू नहीं आता। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, इनको हम टाइम टू टाइम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को, अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। अब बात यह है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं? हम ऑन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। हम उसी वक्त कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं जब हमें उसके बारे में डेप्थ नॉलेज होगा, जब इन डिटेल नॉलेज होगा, हमें उसके बारे में डिटेल से पता होगा। जब हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज के बारे में डिटेल से नहीं पता, तो हम फिर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है, जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे 0-1 की शक्ल में देंगे। अगर हमें 0-1 लैंग्वेज नहीं आती, 0-1 की शक्ल में हम इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, तो फिर हम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अपने कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, ये जो पुराने जो कंप्यूटर सिस्टम होते थे, वो जो है वो उनमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं भी डालते थे तो वो काम करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो वहाँ पे हमें जो है वो 0-1 की शक्ल में या तो इंस्ट्रक्शन देते थे, या इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं था। आजकल का जो सिस्टम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा उसके बारे में जो है ना वो नॉलेज या जानकारी या जो जितना भी उसका डेप्थ नॉलेज है, डिटेल नॉलेज है, वो हमारे पास नहीं है। नई नई चीज़ें जो है, नए नए कंपोनेंट्स, नए नए फंक्शंस के साथ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फिर इसलिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर अपने इन रिसोर्सेज को, इन नए जो रिसोर्सेज हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ भी ये हमारे पास प्रॉब्लम आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहरहाल जो एफिशिएंट जो तरीका है, एफिशिएंट वे से अगर हमने यूज़ करना है, एफिशिएंटली हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करना है, तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हम अपने रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। हम अपने जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हम इंस्टॉल नहीं कर सकते। हमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो हमारे जितने भी डाटा है उसको मेंटेन रखता है, जो हार्डवेयर है, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसको मेंटेन करता है। जब हम प्रिंट लेते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम प्रिंट आउट लेते हैं। जब हमने स्कैनर को एक्सेस करना है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से स्कैनर को एक्सेस करते हैं। हमने डाटा को सेव करना है, डाटा रैम से हार्ड डिस्क में सेव होता है, तो वो डाटा किस तरह सेव होता है, इंटरनल फंक्शन क्या है, इंटरनल कम्प्लेक्सिटीज दोनों की क्या है हार्डवेयर की, और किस तरह जाके स्टोर होता है, और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ हो रही हैं, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो है वो एम्बेडेड होता है। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारा कुछ फैसिलिटेट कर दिया जाता है। अब बात ये आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हम एक से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं? यस, हम एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, विंडोज़ हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर एक डास या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड प्रॉम्प्ट वो भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाता है, तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बाकी बात यह है कि हमने देखना ये है कि हमने अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को देखना है। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज की वो होता है कि रिसोर्सेज को हमने देखना है कि हमारे पास सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है। जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स से अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो उन सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है तो डेफिनेटली वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर काम करता है। अगर नहीं कर रहा तो वो काम नहीं करता। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था, और हमने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो देखी हैं, उनको हमने अभी डिटेल से डिस्कस नहीं किया। कल इंशाल्लाह हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, डायग्राम की मदद से हम इसको समझते हैं जी।
पहले जो है वो यूज़र है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है। तो सबसे जो लास्ट में आता है वो यूज़र आते हैं। यूज़र अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक्सेस करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही इंस्टॉल होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इजीली एक्सेस कर सकता है। और अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मदद से ही एक्सेस करता है। तो यूज़र बिल्कुल आखिरी लेवल में होता है। यूज़र के जो करीब चीज़ होती है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और फिर उसके बाद जो है वो हार्डवेयर। जब भी हार्डवेयर को एक्सेस करेगा तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस करेगा। तो इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं यूज़र जो है वो किसी भी हार्डवेयर रिसोर्स को जब एक्सेस करेगा तो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्सेस करेगा। चाहे वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ज़्यादा ईजी है दुनिया में, अगर वर्ल्ड की बात करें तो 85% जो पॉपुलेशन है इस वक्त वर्ल्ड की वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर रही है, क्योंकि विंडोज़ जो है वो यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अंदर जो है वो अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो डिफ़िकल्ट है, उसको समझना आसान नहीं है इतना। आप नेट से फ्री में डाउनलोड, इंटरनेट पे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बात यही आएगी कि उसको समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको हो सकता है कोर्स करना पड़ेगा, उसको आपको सही तरह सीखना पड़ेगा। विंडोज़ को जो है वो आप खुद भी ट्यूटोरियल की मदद से, आप खुद भी क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप सीख सकते हैं। तो सबसे आखिरी लेवल में यूज़र आता है इस डायग्राम में, देख लें। उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम सेकंड लास्ट ऑप्शन में आता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है और हार्डवेयर है। यानी ये आपको जो डायग्राम है वो ये बता रही है कि अगर हमने हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करना है या किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ने एक्सेस करना है तो यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। यूज़र विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्सेस करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़र एक्सेस कर सकता है, लेकिन अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक्सेस करेगा, इसके बगैर एक्सेस नहीं कर सकता। बाकी एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़र एक्सेस करता है, लेकिन उसमें फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हेल्प करता है उसको एक्सेस करवाने में। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उसका इंट्रोडक्शन समझा। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद इसको डिटेल से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।